बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ तिक्का बोटी की रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं तिक्का बोटी की रेसिपी। तो तिक्का बोटी जो है ये बना के हमें भाई खिला रहे हैं। तो वैसे तो भाई जो है कोई काम नहीं करते, लेकिन आज तिक्का बोटी बना के खिलाएँगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इन्होंने कुछ मसाला जात जो है वो डाल लिए हैं और कुछ डाल रहे हैं। तो ये जो चिकन है हमारे पास ये 5 किलो था। इसको अच्छी तरह से धो के तो इसका पानी जो है वो खुश्क कर लेना है, ताकि जब हम इसकी टिक्के बनाएं तो ये जो है बहुत अच्छे से बने। तो इसके जो मसाले हैं वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, कम्प्लीटली पूरे बता देती हूँ। जितना है कि 5 kg अगर आप चिकन लेके टिक्का बोटी बनाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ जो है किस मिकदार में डालनी होगी। तो इसमें सबसे पहले दही डालेंगे हम 1 कप। तो 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 2 चम्मच जो है ग्रीन पपाया पाउडर। इसके अलावा तिक्का बोटी मसाला नेचुरल वालों का, उसके 2 पैक जो हैं वो पूरे इसमें जाएंगे। और लेमन जो है 1/4 कप जो है वो लेमन जूस। जी 2 चम्मच जाएंगे इसमें चिल्ली सॉस के। और इसके अलावा मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सोया सॉस। उसका हम सिर्फ इसमें 1 चम्मच ही डालने वाले हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसे लाइक लाजमी किया करें प्लीज़, और अपनी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और यहाँ पे अब वो डाल रहे हैं इसमें सिरके के जो हैं 2 से 3 चम्मच सिरका डालेंगे। और ये वाला नेशनल का तिक्का बोटी मसाला जो अभी आपको दिखाया था तो ये वाला इसमें डाला है। और ये ग्रीन पपाया पाउडर जिसके 2 चम्मच इसमें डाले गए हैं, जो मैं पहले आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इसके अलावा अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करके अब देखें, चम्मच से तो मिक्स नहीं होगा, इसके लिए हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और भाई जो हैं अब पूरे हाथ के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स करने वाले हैं। तो लीजिए हो गया है काम शुरू। जो इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि पूरे के पूरा जितना भी चिकन है उसके ऊपर तमाम मसाला जात और दही जो है वो अच्छी तरह से लग जाए। और इसके बाद हम इसे किसी दूसरे बर्तन में डाल के इसे फ्रिज में रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि ये मैरिनेट हो जाए। और ये देखें कि भाई जो है दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत ही मज़े का होने वाला है। तो अब इसमें लगा रहे हैं कट। दरअसल कट उन्होंने गोश्त हमें धोने के लिए और करने के लिए कहा था, तो हम लगाना भूल गए। तो बाद में हमें डांट भी पड़ रही थी कि कट नहीं लगाए। तो चिकन की जो बोटियां हैं जो बड़ी साइज़ की थोड़ी होंगी उसमें छोटे छोटे कट लगाने, ताकि इसके अंदर मसाला जो है अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। और जब हम तिक्का बोटी खाएँ तो इसके अंदर जो अंदर तक मसाला है वो जज्ब हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त उनका टेस्ट जो है वो आए। तो ये देखें ये काम कंप्लीट हो गया है। तो अब इसको हम कर देंगे शिफ्ट एक दूसरे कंटेनर में, ताकि ये कुछ घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख सकें। ये इतना सारा बर्तन जो है वो फ्रिज में नहीं जाएगा। तो ये शिफ्ट हो गया है। अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में और इंतज़ार करेंगे इसके मैरिनेट होने। जैसे ही इसका मैरिनेशन का टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इससे मज़ेदार से तिक्के बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के। जी यहाँ देखें तिक्के बनाने की जो है तैयारी हो रही है। तो कोयला जो है वो रख रहे हैं ताकि इसे दहकाया जा सके। तो कोयले जो हैं उन्होंने अपने हिसाब से एक तरतीब से रखने हैं। हमने तो ऑफ़र की थी कि ये काम हम कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो ये काम खुद करेंगे अपने हाथों से। और आज कमाल हो गया कि सारे काम वो खुद कर रहे हैं, सिवाय एक चिकन धुलवाने के हमसे कोई काम नहीं करवाया गया। और हम बैठ के आराम से खाने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो दरअसल ये आग जलाने का भी एक तरीका होता है कि अगर बहुत ज़्यादा कोयले हो जाएं तो फिर वो जो तिक्के होते हैं वो जल जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि मैं अपने हिसाब से जो कोयला रख के उसको अच्छी तरह से तो फिर जलाऊंगा। जी जनाब, आग जलना शुरू हो गई है, लेकिन हर तरफ हो गया है धुआं धुआं। तो अब जो देखें अच्छे से आग जलना शुरू हो गई है। तो जैसे ही कोयले दहक जाएंगे तो फिर अगला प्रोसेस शुरू होगा। तो कोयले दहकाने के लिए देखें एक नया तरीका, ब्लोअर ले लिया है और उससे हवा दे दे के कोयलों को जल्दी जल्दी दहकाया जा रहा है। और इससे उड़ने वाली जो आग के चिंगाड़ियाँ हैं बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। तो ये देख सकते हैं कि ब्लोअर हाथ में पकड़ा है और उसको आहिस्ता आहिस्ता हवा दे रहे हैं। फुल हवा नहीं देनी, अगर फुल देंगे तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो अभी ये देखें कि जल्दी जल्दी से दहक जाएंगे, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब जो है कोयले देखें जलना शुरू हो चुके हैं। जी कोयला तैयार हो चुका है। तो अब जो है चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था उसे निकाल लिया है और इसकी बोटियां जो हैं एक तरतीब के साथ सलाखों पे लगाते जाएंगे और इसे हम बारी बारी उस पर कोयले दहकते हुए कोयलों पे रखते जाएंगे।
تو اور ساتھ میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں جل نہ جائیں، اور اسے ساتھ میں الٹ پلٹ کرتے رہنا ہے، سیخوں کو ہلاتے رہنا ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہماری تکا بوٹی ہے وہ بالکل ریڈی ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں رات کے منظر میں، اب یہ دیکھیں لائٹ آ گئی ہے، اور روشنی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اندھیرے میں بھی آپ نے دیکھا۔ تو ساری سلاخیں جو ہیں وہ پر ہو گئی ہیں، تو ان کو جو ہے کوئلے پہ پکنے کے رکھ لیا ہے۔ تو اب ان کو ساتھ ساتھ شفٹ کرتے جائیں گے، جو ذرا دیکھتے جائیں گے کہ زیادہ پک گئی ہیں تو اس کو سائڈ پہ کرتے جائیں گے، اور جو کم پکی ہیں تو اس کو جو ہے زیادہ کوئلے والی جس سائڈ پہ زیادہ ہیٹ ہے اس سائڈ پہ کرتے جائیں گے۔ تو اسی طرح سے ان کو اوپر نیچے کر کے تو اس کو پکاتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اس پہ ایک دو دفعہ جو ہے آئل ہلکا ہلکا لگائیں گے۔ دیکھیں آئل جو ہے وہ برش کے ساتھ ہلکا ہلکا آئل جو ہے لگایا جا رہا ہے، اور جو ہماری بوٹیاں ہیں تقریباً تیار ہونے والی ہیں۔ جی تو تکا بوٹی ہماری تقریباً ریڈی ہو گئی ہے، اور کھانے والے بھی ماشاءاللہ سارے جمع ہو گئے ہیں۔ تو اب یہاں بڑا رولا پڑنے والا ہے، تو اس لیے ہمیں اجازت، دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔